अब पढ़ेंगे लोकसभा। आर्टिकल आपको बता दिए थे 81, राज्यसभा बताए हैं 80। आपको याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है। तो लोकसभा क्या करती है, जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है, इनका क्या होता है, चुनाव होता है जनता के द्वारा। राज्यसभा में क्या होता है, जनता अप्रत्यक्ष चुनती है, यानी कि जनता यहाँ चुनाव नहीं करती है, जो चुनकर मेंबर जाते हैं उन्हीं का ये राज्यसभा में होता है। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा लोकप्रिय होते हैं, चर्चित सदन है, ठीक है, लेकिन दूसरा जो है राज्यसभा वो शिक्षितों का सदन है, ठीक है। तीसरा आप ये समझ सकते हैं, कार्यकाल लोकसभा का 5 साल का होता है, राज्यसभा का 6 साल का होता है। और राज्यसभा क्या होता है, अस्थायी सदन होता है, इसका कभी विघटन नहीं किया जा सकता है। लेकिन लोकसभा अस्थायी सदन होता है, लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, विघटन हो सकता है लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं हो सकता है। 5 नंबर है कि लोकसभा अस्थायी है, निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अस्थायी यानी उच्च सदन कहते हैं। 6 नंबर पॉइंट, बहुमत के आधार पर पीएम, बहुमत के आधार पर, मेजोरिटी के आधार पर चुनाव होता है किसका, पीएम का, प्रथम सदन। राज्यसभा में क्या कर सकते हैं, इसके बहुमत पर पीएम नहीं होते, ये द्वितीय सदन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि लोकसभा के चुनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, कम से कम 25 ईयर्स का होना चाहिए। राज्यसभा में कितने होने चाहिए, 30 साल का होना चाहिए। राज्यसभा में कितने होने चाहिए, 30 ईयर होने चाहिए। ये युवाओं का सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहते हैं, युवाओं का सदन। राज्यसभा को क्या कहते हैं, बूढ़ों का सदन कहते हैं। इसमें जो अधिकारी होते हैं, ये अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होते हैं, अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा में अधिकारी क्या होते हैं, सभापति और उपसभापति होते हैं, ठीक है। लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर हो सकते हैं, वर्तमान कितना है 545। वर्तमान कितने मेंबर है 545। मनोनीत कितने हो सकते हैं, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत हो सकते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं, वर्तमान 245 है। मनोनीत कितने हो सकते हैं, 12 को मनोनीत किए जा सकते हैं, जो हर अलग अलग फील्ड में काम अच्छे से करते हैं उनको, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, और सभी क्षेत्र है जो हम उसमें क्या कर सकते हैं, नियुक्त किया जा सकता है। देखिए लोकसभा में जो मैक्सिमम है 552 सीट है। निर्वाचन अगर इसको 2 भागों में बांटेंगे तो निर्वाचन और चुनाव कितना का होगा, 550 का। 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के नियुक्त किए जाएंगे, और इस 550 में राज्य में 530 का चुनाव होगा। यूटी यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में 20 का चुनाव होगा, ठीक है। लोकसभा में वर्तमान अभी कितने हैं, 545 मेंबर है, जो 545 मेंबर है। जो 5 सीट है वो छोड़ के जाता है पीओ की, पाक ऑफ कश्मीर के लिए छोड़ के रखा जा रहा है। लोकसभा में वर्तमान कितने 545, इसमें भी 2 भागों में बांटते हैं तो निर्वाचन होगा, एक एंग्लो इंडियन 2 समुदाय होंगे। 543 पर चुनाव होगा, जिसमें स्टेट में 530 और यूटी यूनियन टेरिटरी में 13। देखिए एक होता है देश, केंद्र सरकार, भाग 5 में कहा गया है। ये संसद है, संसद में कौन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तब जाके संसद का निर्माण होगा, और यहाँ पे क्या होंगे, एक राष्ट्रपति होंगे, या राष्ट्रपति है। इसकी आयु यहाँ पे सिर्फ एज बताया जा रहा है कि कहाँ पे किसका कितना एज होगा। तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होंगे, ठीक है। अगर दोनों होगा तो बाईकेमरल, एक होगा तो यूनिकेमरल, ठीक है। अब लोकसभा के जो होंगे मेंबर, लोकसभा वो 25 ईयर्स कम से कम आयु होनी चाहिए। विधानसभा में 25 साल का उम्र होना चाहिए कम से कम। राज्यसभा में जाने के लिए कम से कम 30 ईयर्स होना चाहिए। विधान परिषद में जाने के लिए कम से कम 30 ईयर्स होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए आयु 35 साल होना चाहिए, और राज्यपाल के लिए भी 35 ईयर्स होना चाहिए। तो केंद्र सरकार भाग 5 में, और प्रांत यानी राज्य सरकार भाग 6 में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।